है गाइस, तो मैं आज आपको रेड सेशन मूवी एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ये एक इंडियन साइको किलर मूवी है। और हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया कि हम इस चैनल में पहली बार एक मोबाइल का गिव अवे करने वाले हैं। और इसकी जानकारी के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। इसके लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप Realme 3i हमारे पास से कैसे जीत सकते हैं। इसलिए चलिए पहले मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक लड़की की लाश से होती है, जहाँ पे दो लोग खड़े हुए देख रहे हैं और उस लाश के बाजू में दो लोग खड़े हुए हैं। उस लड़की का नाम संयुक्ता था। उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। उसके बाद हम अरुण को देखते हैं, जो एक स्क्रिप्ट राइटर है और साइको किलर के बारे में एक मूवी बनाना चाहता है। अरुण ने मूवी बनाने के लिए बहुत सारे साइको किलर की स्टडी की होती है और बहुत सारे केस को भी स्टडी किया होता है, इसलिए वो इस काम में बहुत ही माहिर होता है। फिर भी उसे सक्सेस न मिलने के कारण उसे मजबूरन गिव अप करना पड़ता है और वो स्क्रिप्ट लिखना छोड़ देता है। इसलिए उसे मजबूरन पुलिस की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती है। उसके पिताजी भी पुलिस ऑफिसर, लेकिन उनका देहांत होने के कारण अरुण को नौकरी मिलती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी बीच अमुदा नाम की एक लड़की को कोई किडनैप कर लेता है। जिसने उस लड़की को किडनैप किया था, उस लड़की के पेरेंट्स को एक गिफ्ट भेजा। उस गिफ्ट में एक डॉल का कटा हुआ सर था और ये केस अरुण के पास जाता है। और उस डॉल को देखकर अरुण को संयुक्ता के केस के बारे में याद आता है, क्योंकि उस डॉल को वैसे ही घाव लगे जैसे अमृता के चेहरे पे लगे हुए थे। अमृता और संयुक्ता दोनों ही स्कूल गर्ल थी और अरुण उसके बाद चेक करता है उस डॉल के चेहरे पे लगे हुए घाव और संयुक्ता के चेहरे पर लगे हुए घाव को, दोनों एक जैसे ही थे। इसलिए अरुण एसीपी लक्ष्मी के पास जाता है। अरुण को लगता है कि ये एक साइको किलर का काम है और वो एसीपी लक्ष्मी को समझाता है कि कोई साइको किलर हर स्कूल गर्ल को किडनैप करके उसका मर्डर कर रहा है। लेकिन एसीपी लक्ष्मी अरुण की बात पर भरोसा नहीं करती। अरुण संयुक्ता के हॉस्टल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ डॉल का सर पड़ा हुआ है और पुलिस को भी संयुक्ता की लाश मिलती है। उस लाश का भी बहुत ही बुरा हाल कर दिया होता है और उस लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर डॉक्टर नंदन भी अरुण को यही बताते हैं कि ये कोई साइको किलर का काम है। और कुछ दिनों के बाद मीरा नाम की लड़की किडनैप हो गई है, ऐसी रिपोर्ट आती है। अरुण इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है मीरा जिस ऑटो में गई उस ऑटो के पीछे एक रेड स्टार बना हुआ होता है। और अरुण उस ऑटो वाले को ढूंढ निकालता है और उस ऑटो वाले को रिमांड में लेता है। और ऑटो वाला बताता है कि वो इमराज नाम के एक बंदे की हेल्प करता है। इमराज उस स्कूल का एक टीचर होता है और वो लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता है और उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। और अरुण इमराज से मिलने इमराज के स्कूल जाता है और वहाँ अरुण देखता है कि इमराज के अम्मू को परेशान कर रहा होता है। इसलिए अरुण इमराज को बहुत ही पीटता है। इमराज को अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। उसके बाद अरुण उससे क्वेश्चन करता है और इमराज बताता है कि वो लड़कियों को एक्सप्लॉइट तो करता है लेकिन कभी किसी को मारा नहीं अभी तक, वो कोई मर्डरर नहीं है। इमराज ने मीरा को किडनैप तो किया था लेकिन मीरा वहाँ से भाग गई और उसके बाद उसने कभी मीरा को नहीं देखा। और उसके बाद इमराज उस अस्पताल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागा भागी में अरुण से इमराज का मर्डर हो जाता है। और रात को अरुण को पता चलता है कि अम्मू को किडनैप किया गया है। और कुछ दिनों बाद अरुण को अम्मू की लाश मिलती है न्यूड हालत में। और उस दौरान ही अरुण को भी सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उसने मर्डर कर दिया होता है। और अरुण खुद ही इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। जो लड़कियों का मर्डर हुआ था वो सभी लड़कियां एनाबेला जॉर्ज नाम के एक म्यूजिशियन का शो में यूज़ किया हुआ होता है। उन सभी लड़कियों का ही मर्डर हुआ होता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरुण को पता चलता है कि एनाबेला ने अभी 2 दिन पहले ही एक स्कूल में परफॉर्मेंस किया हुआ होता है और संजना नाम की एक लड़की के साथ उसने ये सब ट्रिक किए हुए होते हैं। और अरुण संजना के क्लास जाता है और सभी लड़कियों को वार्निंग देता है कि वो सावधान रहे और संजना को स्पेशली समझाता है और उनसे नंबर एक्सचेंज करता है। और स्कूल ख़त्म होने के बाद अरुण संजना का पीछा करता है, लेकिन संजना के घर पहुंचने के बाद अरुण को पता चलता है कि संजना ट्विन सिस्टर है
और वो जिस लड़की का पीछा कर रहा था वो संजना नहीं थी, लेकिन उसकी सिस्टर थी। और एनाबेला संजना को किडनैप कर लेती है और एक घर के बेसमेंट में संजना को बांध देती है। लेकिन संजना बाथरूम जाने का बहाना करके अरुण को कॉल करती है और उस टॉयलेट की विंडो से भागने की कोशिश करती है और अरुण उसका कॉल ट्रैक करके वहां पहुंचने की कोशिश करता है। और यहाँ संजना भागने की कोशिश में फिर से उसी रूम में पहुंच जाती है जहां उसे किडनैप किया हुआ होता है, क्योंकि संजना को पता नहीं होता कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। और अरुण भी वहां पहुंच जाता है। वो बेसमेंट में जाता है, लेकिन तब तक एनाबेला संजना को वहां छोड़कर भाग गई थी। और अरुण को वहां एक फ़ोटो मिलता है और उस फोटो को देख के अरुण को लगता है कि इस फोटो को उसने पहले भी देखा है। और थोड़ा सोचने के बाद अरुण को याद आता है कि ये कोई पुराना मर्डर केस है, इसलिए वो राजा मनिक नाम से एक पुलिस इंस्पेक्टर है उनसे मिलने जाता है, क्योंकि वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर उस केस के बारे में बहुत कुछ जानते थे। और हमारी मूवी फ्लैशबैक में जाती है। एनाबेला का असली नाम मैरी है और उसके हस्बैंड के डेथ के बाद वो हर स्कूल में जाकर मैजिक शो करती है। और क्रिस्टोफर नाम का उसका एक बेटा भी है। और क्रिस्टोफर को एक बीमारी थी। वो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की मूवी आई थी पा, जिसमें अमिताभ बच्चन बूढ़ा दिखता था, वैसे ही क्रिस्टोफर भी छोटी उम्र में बहुत ही बूढ़ा दिखता था। इसलिए क्रिस्टोफर को उसके स्कूल में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सभी लड़के उसे बहुत ही परेशान करते हो, लेकिन सोफी नाम की एक लड़की क्रिस्टोफर से दोस्ती करती है और समय जाते जाते क्रिस्टोफर सोफी से प्यार करने लगता है। क्रिस्टोफर सोफी को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन सोफी उसे समझाती है कि वो दोनों एक नहीं हो सकते। और क्रिस्टोफर मानता नहीं, इसलिए वो सोफी को परेशान करने लगता है। इसलिए सोफी अब उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती और स्कूल के और लड़के भी क्रिस्टोफर को बहुत ही परेशान करने लगे हैं। और एक दिन क्रिस्टोफर की मॉम सोफी से मिलने आती है और सोफी के लिए एक गिफ्ट लाती है, जिसमें एक डॉल का कटा हुआ सर है। और क्रिस्टोफर और उसकी मॉम मिलकर सोफी को मार डालते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद हम करंट टाइम में देखते हैं कि वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर बताता है कि उसके बाद मैरी और क्रिस्टोफर का एक्सीडेंट में मौत हो गई। और अरुण समझ जाता है कि मैरी किसी भी तरीके से बच गई थी और अब वो एनाबेला बनकर सभी लड़कियों को मार रही है। और अरुण वहाँ से जाता है, तभी मैरी उस रिटायर्ड इंस्पेक्टर के यहाँ पहुँच जाती है और उसे जान से मार डालती है। और अरुण वहाँ आता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि एनाबेला के हाथ में 6 फिंगर है और मैरी के हाथ में तो 5 फिंगर थी। और थोड़े फोटोज देखने के बाद उसे पता चलता है कि क्रिस्टोफर के राइट हैंड में 6 उंगलियां हैं। अरुण को पता चलता है कि एनाबेला मैरी नहीं क्रिस्टोफर है। और अरुण को विजी का कॉल आता है कि कोई बुढ़ा आदमी वहाँ पे आया और विजी पर हमला करना चाहता था। किसी तरह विजी तो बच गई, लेकिन वो बुढ़ा वहाँ से भाग गया। लेकिन वो बुढ़ा आदमी कायल को वहाँ से ले जाता और अरुण कायल को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और क्रिस्टोफर को एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पहचान लिया होता है, इसलिए वो उसे वहाँ रोक लेता है। लेकिन क्रिस्टोफर उस पुलिस इंस्पेक्टर को वहीं मार डालता है। और जब अरुण को पता चलता है कि कोई मर्डर हुआ है, इसलिए वो वहाँ उस लोकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ उस इंस्पेक्टर को क्रिस्टोफर ने मार डाला था। और जब क्रिस्टोफर उस इंस्पेक्टर का मर्डर करता है, तब कायल को होश आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है और डॉक्टर नंदन के अस्पताल पहुँच जाती है। डॉक्टर नंदन को कायल मिलती है और क्रिस्टोफर ये सब कुछ देख लेता है और वो भी अस्पताल में जाता है और डॉक्टर नंदन को मार डालता है। और क्रिस्टोफर मैजिक ट्रिक्स बताकर कायल का ध्यान डाइवर्ट कर रहा होता है, लेकिन अरुण भी उस अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ ढूंढ रहा होता है कायल को। और वो जब डॉक्टर नंदन के अस्पताल की ओर देखता है तो तब उसे दिखता है कि खिड़की से कुछ बबल्स आ रहे हैं बाहर, इसलिए उसे शक होता है कि हो ना हो क्रिस्टोफर उस अस्पताल के अंदर ही होना चाहिए। और अरुण क्रिस्टोफर के पास जाता है, वह उसे बुली करता है जैसे स्कूल के लड़के उसे पहले किया करते थे। और क्रिस्टोफर को बहुत ही गुस्सा आता है ये सब सुनकर। और जब क्रिस्टोफर अरुण पर हमला करने आता है, तभी अरुण उसे मार डालता है। और अरुण और उस कायल को अस्पताल में देखते हैं और न्यूज़ चल रही होती है। तभी अरुण को कॉल आता है कोई प्रोड्यूसर का। वो प्रोड्यूसर अरुण की स्क्रिप्ट से इम्प्रेस हुआ होता है और वो अरुण के साथ मूवी बनाने के लिए तैयार है।
और हैप्पी एंडिंग, और हमारी मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। और ज़्यादा कुछ बताऊँ इस मूवी के बारे में तो हम राक्षसन मूवी में देख सकते हैं कि एक बच्चा जो बीमार है उसे सभी उसके क्लासमेट बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए वो एक मेंटली अपसेट हो चुका है और वो साइको किलर हो जाता है। स्पेशली ये मोरल बहुत पसंद आया अरुण का कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता था, इसलिए उसने शुरुआत की, फिर भी सक्सेस न मिलने के कारण उसे जो भी मिला वो उसे एक्सेप्ट किया कि वो चलो एक पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा और उसमें काम करेगा, और उसे भी अच्छा काम मिला। लेकिन इन दी एंड उसे स्क्रिप्ट राइटर बनने का मौका मिल ही गया। तो गाइस, मैंने बताया था कि हम Realme 3i का गिव अवे करने वाले हैं। अगर आप भी Realme 3i जीतना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और 15 जून को हम एक लकी ड्रॉ करेंगे और लकी ड्रॉ में जो भी कमेंट आएगी उस लकी विनर को हम अपना Realme 3i गिव अवे करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास Realme 3i है, बहुत ही बढ़िया मॉडल है। इनफैक्ट मैं भी ये मॉडल यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने दूसरा मंगवाया और मैं इसका गिव अवे करने वाला हूँ। और जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आप इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक भी नहीं करेंगे तो शायद आपका नाम नहीं आ सकता हमारे लकी ड्रॉ में। तो गाइस, मूवी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर कुछ मैं भूल गया इस मूवी के बारे में और बताने के लिए तो कमेंट में भी ज़रूर बता देना। और ऐसे ही अलग अलग मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार।